अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा आज मैं आपसे एमयू क्लास 6 पेपर 2024 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सॉल्व करके हिंदी, इंग्लिश और उर्दू वाला पार्ट। दोस्तों 25 मार्क्स का ये पार्ट आता है, बहुत ही अहम पार्ट है। अगर आपका ये पार्ट बढ़िया है तो आप इस पार्ट में आराम से 19 से 20 स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके स्कोर को 70 के ऊपर ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है और करता ही करता है। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ करें, बेल आइकन दबा दें कि वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचे। आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है 2025 की, ऑनलाइन ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा स्क्रीन पे। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा आपको। अगर आपने हमें सपोर्ट किया सही से तो आप बहुत ही आसानी के साथ टेस्ट निकाल लेंगे। लेकिन बेटा ध्यान रहे कि बहुत टफ कंपटीशन होता है, बहुत मेहनत आपको करनी होगी, जब भी आपका टेस्ट निकल पाएगा। कोई भी आपसे ये कहे कि हम करवा देंगे, that person will be lying to you. Unless you work hard, you can never pass the examination. दोस्तों तो आप ज्वाइन करें मुझे आज ही, ऑनलाइन ऑफलाइन। कम बैचेस, छोटे बैच दोस्तों होते हैं, पूरा आप पर ध्यान दिया जाता है। आपके टेस्ट होंगे, सारा पढ़ाया जाएगा। सही से पढ़ा तो आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। हज़रत मोहम्मद की सबसे छोटी बेटी का क्या नाम था? दोस्तों आपके ऑप्शन है ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसुम और फ़ातिमा। दोस्तों हज़रत मोहम्मद कौन है? हमारे प्रॉफिट हैं लास्ट। दोस्तों उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? हज़रत फ़ातिमा था। एक चैप्टर है वहाँ सवाल दोस्तों आया, ये सारा नोट्स में दोस्तों आया था। किसी नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका आया था, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। आपके ऑप्शन दोस्तों हैं ज़मीर दोस्तों, इसमें नकिरा दोस्तों, उसके बाद फ़ाइल, इसमें मुआरफ़ा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ये आपका हो जाएगा ख़ास शख्स, आपको हो जाएगा इसमें मुआरफ़ा। ये शायद थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगा हो शायद, लेकिन क्योंकि जनरली इस्म का नाम आता है। यहाँ पर दो टाइप का आपका इस्म आ गया था, आपका नखीरा और मारफा, सारा पढ़ाया गया था। सारा दोस्तों उसी में से नोट्स में से आया है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी सही आंसर है, इसमें मुआरफा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, हामी के क्या मानी है? तो हामी का मतलब होता है जो आपकी हिमायत करे, जो आपकी सपोर्ट करे, उसको बोलते हैं हामी। हम कहते हैं मैं हामी व नासिर हो, अल्लाह जो है आपका हामी व नासिर हो। तो हामी का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, नासिर का मतलब होता है मदद करने वाला। दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों जो है वो सही आंसर दोस्तों होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आज़ाद हिंद फौज का ताल्लुक किससे है? दोस्तों ये चैप्टर 1, तो आज़ाद हिंद फौज का ताल्लुक किससे है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद। दोस्तों ऑप्शन ए जो सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों ये सवाल भी आसान था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, तराना हिंदी के शायर कौन हैं? दोस्तों तराना हिंदी आप जानते हैं क्या है, सारा यहाँ से अच्छा दोस्तों उसको बोलते हैं हम तराना हिंदी। तो इसके शायर दोस्तों कौन हैं? आपके ऑप्शन दोस्तों हैं अल्लामा इकबाल, अफसर मेरठी, महबूब राही, शाद आरफी। उसका आंसर होगा अल्लामा इकबाल। ये सवाल पहले भी आ चुका है, उसको रिपीट है तो इसमें मुश्किल बच्चों को नहीं हुई होगी। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, केरला किताबें किस चीज़ का ख़जाना है? तो ऑप्शन है सियासत की दोस्तों, उसके बाद इनायत का दोस्तों, शरारत का, इल्म हिकमत का। दोस्तों किताबें से क्या मिलता है हमें? इल्म हिकमत मिलती है हमें। वी गेट नॉलेज एंड वी गेट इंटेलिजेंस फ्रॉम द बुक्स, है ना। अगर हम सही से पढ़ते हैं, सही टीचर से पढ़ेंगे, हम अगर हम पढ़ेंगे और सही से पढ़ाया जाएगा, हम भी सही से पढ़ेंगे तो हमें इल्म भी बढ़ेगा और हिकमत भी आएगी। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, लफ्ज़ दोस्तों बुलंद के मुतज़ाद क्या है? दोस्तों आपके ऑप्शन है बंद, पस्त, ज़ेर और उरूज। दोस्तों बुलंद का मतलब होता है हाई, है ना। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका आप बताना है आपको, वुलूम शब्द या ऑपोजिट। तो यहाँ इसको बोलते हैं मुतज़ाद। दोस्तों ऑप्शन जो है बी सही आंसर होगा। दोस्तों बुलंद का होता है पस्त, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो लास्ट आपका सवाल दोस्तों आपको आया था उर्दू से, केरला के लोग किस तेल से खाना पकाते हैं? नारियल का तेल, सरसों का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल। तो इसमें आपका ऑप्शन है नारियल का तेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा नारियल वहाँ पर होता है, उसी से के तेल में खाना पकता है, जो काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये थे दोस्तों आपके उर्दू के 8 सवाल। दोस्तों नेक्स्ट इन लाइन इज़ हिंदी। दोस्तों यहाँ पर आपको पहला सवाल था, ऊँट धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। सो आपके ऑप्शन थे कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, दोस्तों परिमाणवाचक। तो धीरे धीरे का मतलब होता है मैनर, है ना। तो ये दोस्तों रीति किस तरह से काम हो रहा है उसको बोलते हैं दोस्तों हम रीतिवाचक। दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर होगा ना। वो हल्के हल्के लिख रहा है, धीरे धीरे लिख रहा है, वो ज़ोर से बोल रहा है, तो ये सब क्या है, किस तरह से बोल रहा है, तो ये रीति है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, रीतिवाचक।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था स्थूल का विलोम शब्द। तो ये सवाल मुश्किल आया था, इसमें बहुत सारे बच्चे दोस्तों अटके होंगे। ये स्थूल आपके ऑप्शन थे खल, शांत, सूक्ष्म और दोस्तों स्थूल का मतलब होता है बड़ा, दोस्तों इसका होगा सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा। अब ये सवाल अच्छा खासा दोस्तों मुश्किल आया था, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपको आया था अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दोस्तों आपके ऑप्शन है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। दोस्तों अतिथि का मतलब होता है गेस्ट, मेहमान दोस्तों। तो इसमें कई सारे इसके दोस्तों होते हैं, तो उसमें एक क्या है आपका आगंतुक है ना। आगंतुक दोस्तों क्या होगा, ये आपका अतिथि का एक पर्यायवाची है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने कौन आ जाते हैं। दोस्तों अब ये सवाल चैप्टर के अंदर से आया था। आमतौर पर इस टाइप के सवाल नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये अंदर से आ गया तो बच्चों को शायद मुश्किल लगा। आपके ऑप्शन है तोता, बुलबुल, ढेरो तीतर और दोस्तों मोर। तो इसका आंसर होगा ढेरो तीतर है ना, ऑप्शन सी। चैप्टर के अंदर से आया था, जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों वो आराम से इसको, लेकिन सारे चैप्टर पढ़ना पड़ते हैं भाई, याद भी आपको रखना पड़ता है। तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल ही बोलूँगा इसको मैं, क्योंकि इस टाइप से आमतौर पर सवाल आते नहीं हैं। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ढेरो तीतर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका था जो बीत चुका हो वाक्यांश के लिए। तो ये आपको आया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बीत चुका हो उसको क्या बोलते हैं। आस्तिक, अतीत, अगम्य, दैनिक। दोस्तों जो बीत चुका हो उसको बोलते हैं अतीत, पास्ट। ऑप्शन बी सही दोस्तों आंसर होगा, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आया था, ये समझाने वाला भी है दोस्तों। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना हुआ है, मतलब संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो इनमें से कौन सा। ये काफ़ी मुश्किल दोस्तों आया था, बच्चों को इसमें काफ़ी दिक्कत आई हुई। इवन जो बहुत अच्छे से पढ़ के गए होंगे वो भी सवाल में अटक गए होंगे। तो दैनिक बन जाता है आपका दिवस से है ना, डेली से बन जाएगा आपका दैनिक। तो ये दिवस एक वर्ड होता है हमारे पास संज्ञा, उससे बन गया दैनिक। तो ग्रामीण बन जाता है ग्राम से, ग्राम गाँव जो कि होता है संज्ञा, उससे बन जाएगा ग्रामीण जो कि हो जाएगा विशेषण। दोस्तों उसके बाद भारत संज्ञा है, उससे बन जाएगा भारतीय। तो ये तीनों शब्द दोस्तों जो हैं वो संज्ञा से बने हुए हैं, लेकिन बाहर दोस्तों आपका संज्ञा नहीं होता है, इसलिए यही दोस्तों आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। ये सवाल दोस्तों बच्चों को बहुत मुश्किल लगा होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था नृत्य शब्द है तत्सम आपका तद्भव, देशज, विदेशज, तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो हिंदी संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में वैसे के वैसे इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं तत्सम दोस्तों। तो आपका नृत्य जो है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में नाच या डांस, इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तत्सम, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर इसका होगा। तो लास्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल दोस्तों जिन बच्चों ने पोएम सही से पढ़ी होगी, मैंने सारी पढ़ाई थी, सारा उसमें से आ गया है। एक दो सवाल दोस्तों बस नहीं आए, क्योंकि स्थूल जैसे है वो वर्ड काफ़ी मुश्किल था, वो शायद नहीं आया था। बाकी सारे दोस्तों नोट्स में से आ रहा है। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ हुआ करोटे सियार। ये पंक्तियाँ दोस्तों किस कवि के द्वारा इनको लिखा गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा रवींद्रनाथ ठाकुर दोस्तों, और कविता का नाम है हमारी प्यारी सी नदी। तो इस कविता से दोस्तों ये आया है। तो इसके दोस्तों जो कवि हैं वो हैं रवींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आपके लिए हिंदी। तो लास्ट दोस्तों आती है इंग्लिश। तो इंग्लिश में पहला आपको आया है कलेक्टिव नाउन से दोस्तों, पहला कलेक्टिव नाउन से आया है दोस्तों। इसमें बताना था आपको द ब्लैंक ऑफ रॉबर्स फ्लैड इन टू द नाइट। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, फ्लॉक ऑफ, तो बैंड ऑफ रॉबर्स होता है, बैंड ऑफ रॉबर्स है ना, मतलब जो डाकू का झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो उसके लिए एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड बैंड ऑफ रॉबर्स है ना। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द फ्रेज इन अ फिक्स। तो इन अ फिक्स ये सवाल आपकी रिपीट था। तो इन अ फिक्स का मतलब होता है, इन अ फिक्स का मतलब दोस्तों होता है आ सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम। ये भी नोट्स में से आया है। एक ऐसी मतलब प्रॉब्लम फ्रॉम विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप है ना। तो ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इफ़ यू आर इन अ फिक्स, इसका मतलब आप एक बहुत ज़्यादा मतलब आप बुरे हालात में फंस गए हैं, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए, उसको बोलते हैं यू आर इन अ फिक्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल दोस्तों थोड़ा मुश्किल था। फ्रजाइल का एंटोनिम दोस्तों क्या होगा। फ्रजाइल का दोस्तों मतलब होता है डेलिकेट। इसका मतलब होता है विच कैन बी ब्रोकन, जिसको आप अगर आप तोड़ें तो वो टूट जाएगा। अगर आपने देखा होगा जो बाहर ग्लास वेयर आता है, मतलब ग्लास के बर्तन आते हैं, उस पर लिखा होता है फ्रजाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप उसको गिराएंगे तो ये टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रजाइल। तो उसका
एंटोनिम दोस्तों बताना है आपको दोस्तों, इसका होगा आपका रेजिलिएंट, मतलब फ्लेक्सिबल, जो कि टूटेगा नहीं। ये दोस्तों इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों, ये सवाल आपको आया था कंजक्शन से। आई रोट द लेटर ब्लैंक, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। दोस्तों ये सवाल आपको आया कंजक्शन से। दोस्तों यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका ऑपोजिट सेंटेंस है। आपने लेटर तो लिखा बट यू फॉरगॉट टू पोस्ट इट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय बट, है ना, बट इसको जोड़ता है क्योंकि ये डिफरेंट है। अगर जब भी दो सेंटेंस ऑपोजिट इन नेचर होते हैं तो दो सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय बट, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा, बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल था। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था फिजिक्स ब्लैंक अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। दोस्तों अब ये सवाल दोस्तों नाउन से आया है। दोस्तों ये जो नाउन है इसके अंदर एस आ रहा है ना, लेकिन फिजिक्स ये आपका है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर एस आ रहा है, लेकिन ये इसका नेचर आपका सिंगुलर है ना। तो फिजिक्स क्या होगा, अब आर वॉज वर और आर वर इज वॉज, ये इसके ऑप्शन। तो इसमें होगा इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ध्यान रहे यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वॉज भी आपका सिंगुलर है और फिजिक्स भी आपका सिंगुलर है, तो वॉज क्यों नहीं आएगा। तो अगर आप बोलेंगे फिजिक्स वॉज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट मीन्स नाउ इट हैज़ बिकम ईजी, मतलब पहले मुश्किल था अब मुश्किल नहीं है। तो इज़ भी आपका सिंगुलर है, वॉज भी आपका सिंगुलर है, लेकिन मीनिंग काफ़ी बदल जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। सर नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था द यंग बॉय वॉज ब्लैंक नॉटी। सो ये सवाल दोस्तों मुश्किल था, काफ़ी क्लोज था, है ना। एक्सट्रीमली, सो, लेस, मोर, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें होगा एक्सट्रीमली नॉटी। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे सो क्यों नहीं आएगा। सो अगर आता ना तो इसके आगे कोई सेंटेंस आपको और भी दिया होगा, आपको उसके आगे और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीमली लगाएंगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। द यंग बॉयज वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, हियर योर सेंटेंस एंड्स, सो यू डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग एल्स टू द सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली आएगा, सो नहीं आएगा। तो ऑप्शन ये मुश्किल सवाल था, एक्सट्रीमली नॉटी। सर नेक्स्ट सवाल आपको दोस्तों आया था जुपिटर इज। दोस्तों ये सवाल आपको आया है आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। दोस्तों जुपिटर इज़ द बिगर, मोर बिगर, बिगेस्ट, बिग। दोस्तों यहाँ पर बिगेस्ट प्लैनेट है, तो बिगेस्ट प्लैनेट। दोस्तों ये आपको सवाल आया है एडजेक्टिव से, और वहाँ जो डिग्री होती है 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आएगा जुपिटर इज़ द बिगेस्ट planet in the solar system. So option C is the right answer for you. So then now we have reached question number 24. He brought several apples for the picnic. दोस्तों आपको बताना है identify the underlined word. दोस्तों 24 का तो पेपर थोड़ा मुश्किल था, ये पेपर आसान नहीं है। इसके अंदर हिंदी में 2-3 सवाल मुश्किल थे, तो इंग्लिश में भी तो 3-4 सवाल अच्छे खासा दोस्तों मुश्किल आए थे दोस्तों। तो बताना है आपको सेवरल दोस्तों क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ दोस्तों आपको नंबर है, या एडजेक्टिव ऑफ दोस्तों क्वांटिटी है। अब देखिए एप्पल्स आर काउंटेबल इन नेचर, तो जो चीज़ काउंटेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल का मतलब हो एप्पल्स आर काउंटेबल, तो हमारे पास जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो लास्ट सवाल आपको आया था, इस सवाल दोस्तों आपको आया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से दोस्तों, ब्लैंक डू यू लिव। अब ये बहुत ही आसान था दोस्तों, वेयर डू यू लिव होता है, वेयर डू यू लिव। अब ऐसे सवाल दोस्तों बच्चों को देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा बहुत तो दिया करें। तो वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो ये सवाल दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आया था। तो ये था दोस्तों आपको तीनों सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। मैथ्स की वीडियो भी दोस्तों मैं कर चुका हूँ। इसके बाद की वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग विद यू साइंस इन डिटेल, सो सब्सक्राइब प्लीज़ करें। आज ही दोस्तों कोचिंग ज्वाइन करें, कम फीस, छोटा बैच, रेगुलर टेस्ट, एंड इफ़ यू सपोर्ट me throughout, then you will definitely be able to qualify for class 6 entrance in the year 2025। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।